थी समझी थी कि अगर मैं कोई भी चीज का कोई भी चेंज इक्विलिब्रियम पे करूं या फिर इनिशियली करूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अंडरस्टूड। और उसको हमने प्रूव भी किया था, है ना। एंड वी हैव प्लेड विद वेरियस वेरिएबल्स, राइट। यस सर। नाउ अंडरस्टैंड हियर, एक काम करते हैं। नाउ व्हाट वी हैव डन द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ द प्रेशर ऑल्सो, राइट। तो हमने केपी के साथ भी डील किया और केसी के साथ भी डील किया। कोई डाउट अभी तक? होपफुली जो भी हमने किया वो तुमको समझ में आ गया कि हाउ वी हैव टू प्ले विद द वेरिएबल्स, राइट। यस सर, ये होमवर्क भी किया सर, ये वाला। अच्छा, आंसर आया? हाँ सर। क्या? सर वेरिएबल्स एडजस्ट करने से सर। हाँ, तो क्या प्रेशर हो, नहीं पार्शियल प्रेशर हो, अमोनिया निकालना था, HCl निकालना था और नहीं सर, ये क्लास वर्क था, ऊपर वाला होमवर्क था। कौन सा होमवर्क था? क्लास होमवर्क वाला जो था। 1 सेकेंड। वेरिएबल एडजस्ट किए इसके? अच्छा, ये वेरिएबल एडजस्ट किए इसके। यस तो सपोज यस करो सर। पी में से क्या गया यहाँ पे। आई डू वन थिंग, आई जस्ट पी में से लेट्स से P1। करेक्ट। तो P1/2 बनेगा और 3P1/2 बनेगा। कोई डाउट? नो सर। वेरी गुड। एंड P डैश में से P2 गया तो P2 बनेगा और P2 बनेगा। कोई डाउट? नो सर। P डबल डैश में से लेट से P3 गया तो P, पहले तो उसको बैलेंस करोगे, राइट। इधर हाफ आएगा तो P3/2 किया और 3P3/2 किया। ये किया, बैलेंस किया तुम लोगों ने। यस सर, वो बैलेंस ही था पहले से, आपने लिखा नहीं था। ओके, तो बैलेंस था ये, राइट। इतना हो गया। यस सर। अब इसके बाद क्या करोगे? जो चीज ऐड हो रही है उसको ऐड करोगे, जो चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है उसको सब्ट्रैक्ट करोगे, राइट। यस सर। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, नाइट्रोजन इन दोनों जगह से बन रहा है तो क्या करूं? प्लस P3/2। और नीचे P1/2। वेरी गुड। और Cl2 यहाँ कॉमन बन रहा है तो क्या करूं? प्लस 3/2 P1। इधर। प्लस P2। उसके बाद क्या 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 किया तुम लोगों ने? और कोई चीज कॉमन है क्या? नहीं। अब क्या करेंगे? अमोनिया ऐड कर रहा हूं, कितना? 2। 2/8। तो क्या करूं? प्लस। 2। वेरी गुड। क्लोरीन डाल रहा हूं 1 ATM तो क्या करूं? +1। हाइड्रोजन निकाल रहा हूं 1 ATM, करेक्ट। नाइट्रोजन डाल रहा हूं 2 ATM, PCl5 डाल रहा हूं कितना? 0.5 ATM, और PCl3 निकाल रहा हूं 0.5 ATM, करेक्ट। सो दिस इज द एडजस्टमेंट ऑफ वेरिएबल्स, डन दैट। सर और +1 3/2 Cl2 भी। कहाँ पर है? सर Cl2 हाँ, Cl2 Cl2 कॉमन का है। +1 किया है ना, तो यहाँ पे भी आ जाएगा, करेक्ट। यस सर। कोई डाउट? नाउ दिस इज द एडजस्टमेंट ऑफ वेरिएबल्स। समझ में आया सबको? यस सर। ग्रेट। चलो, what we'll do now, we have to start the effect of various other things also, right. Now understand here, fine. Effect of pressure slash volume at constant temperature, right. Now suppose करो एक क्वेश्चन दे रखा है तुमको कि एक क्लोज कंटेनर है जिसका वॉल्यूम V है, गेटिंग इट। और मैं इसके अंदर PCl5 गैस ले रखा है जो कि डिकम्पोज होके PCl3 गैस बना रहा है प्लस Cl2 गैस बना रहा है, ठीक है। Kp दे रखा है इस इक्वेशन का 4 ATM। एट टाइम t इज इक्वल टू 0
इसका जो प्रेशर दे रखा है वो दे रखा है 3 atm। कोई डाउट? अब इसने मुझे बोला एट इक्विलिब्रियम वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड टू twice the initial volume. Then calculate the pressure of PCl5, PCl3 and Cl2 at new equilibrium. Getting it? क्वेश्चन समझ में आया? गाइस क्वेश्चन Yes, समझ sir. में आया? अब पहले ना इसके रिलेटेड थियरी समझ लो। क्या समझ लो? देन वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। गेटिंग इट? हेलो? Yes, sir. ठीक है, देखो क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, एक बार थ्योरी समझोगे ना देन विल बिकम वेरी सिंपल। तो एक काम करते हैं, थ्योरी समझते हैं, ठीक है? नाउ इफेक्ट ऑफ इंक्रीज स्लैश डिक्रीज ऑफ प्रेशर in an equilibrium. चलो गाइस एक बार बताओ, प्रेशर किसी भी कंटेनर का कैसे बढ़ा सकते हो कांस्टेंट टेम्परेचर पे? एक वॉल्यूम कंटेनर, डिक्रीज करके। हाँ वॉल्यूम डिक्रीज करके, मतलब अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करूँ तो मतलब वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा हूँ। गेटिंग इट गाइस? Yes, sir. ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड, मैं 2-3 केसेस ले रहा हूँ इधर, ठीक है? लेट्स से एक केस है ए गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद बी गैस प्लस सी गैस। दूसरा केस है ए गैस प्लस बी गैस इज इन इक्विलिब्रियम विथ सी गैस। तीसरा केस है ए सॉलिड प्लस बी गैस इज इन इक्विलिब्रियम विथ सी गैस। गेटिंग इट? 3 केसेस लिए, ठीक है? गाइस सबको आवाज आ रही है मेरी? एवरी स्टूडेंट कैन Yes, हियर sir. नाइसली, राइट? देयर इज नो Yes, sir. इशू। वेरी गुड, फाइन। नाउ लिसन, एट टाइम t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम, मैं इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ, ठीक है? लेट्स से वॉल्यूम ऑफ कंटेनर v है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर v है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर v है। अगर गैसेस इक्विलिब्रियम है तो ऑब्वियसली एक कांस्टेंट वॉल्यूम होगा जहां पे इनका प्रेशर डिफाइन होगा, राइट? ओपन कंटेनर में करोगे तो सारी गैसेस उड़ के बाहर चली जाएंगी, करेक्ट? Yes, sir. तो गैसेस की इक्विलिब्रियम के लिए मुझे एक कांस्टेंट वॉल्यूम चाहिए एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो क्लोज कंटेनर है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, मान लेते हैं कंटेनर के अंदर पिस्टन लगा हुआ है ताकि तुम वॉल्यूम एडजस्ट कर सको। तो हम वॉल्यूम के साथ खेल रहे हैं अभी, ठीक है? तो लेट्स से टाइम t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम में ना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए दे रखा है Na, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी दे रखा है Nb, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी दे रखा है Nc। कोई डाउट? सिमिलरली टाइम t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए दे रखा है Na, Nb एंड Nc। एट कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम Na, Nb और Nc। तो हमने ना इक्विलिब्रियम पे इनके नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं। गेटिंग इट? अब मुझे एक Yes, बात बताओ, इनका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? Na अगर by V. वॉल्यूम, हाँ, तो कॉन्सेंट्रेशन देखो, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, एग्रीड? Yes, sir. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, एग्रीड? Yes, sir. Number of moles of C by volume of container. Similarly, number of moles of A by volume of container. Number of moles of B by volume in container. Number of moles of C by volume in container. In case of solid and gas equilibrium, solid concentration has to be taken as. 1. So, do I have to take the concentration of solid? So I neglect that, right?
आई सिंपली Yes. राइट डाउन NB by V और NC by V. कोई डाउट गाइस? कोई डाउट? No, sir. इतना समझ में आया? नाउ अंडरस्टैंड, मैंने केसी लिख रहा हूं इसका, तो इक्विलिब्रियम पे केसी होगा ना, सबका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अटेन्ड होगा, करेक्ट? तो केसी की वैल्यू क्या रहेगी? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, तो आ जाएगा NB इंटू NC बाय V डिवाइड बाय NA बाय V, तो एक V बच जाएगा और एक NA आ जाएगा। कोई डाउट? यही होगा ना? Yes, sir. इसके अंदर क्या हो जाएगा? NC बाय V आ जाएगा, NA NB बाय V आ जाएगा, तो एक V ऊपर आ जाएगा डिवाइड बाय NA NB आ जाएगा। कोई डाउट? No, sir. वेरी गुड। इसके अंदर क्या आ जाएगा? देखो यार, मेरे को सिर्फ C और B लेना है, करेक्ट? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B लेना है, राइट? तो ये हो जाएगा NC बाय V NB बाय V, तो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करेगा। नहीं कर रहा। गेटिंग इट? अब कंडीशन लेते हैं एक, गाइस इतना समझ में आया? किसी को भी यहाँ तक कोई भी डाउट? No, sir. Okay, you don't have any doubt. Other students, do you have any doubt? No, sir. Very good. किसी को कोई भी परेशानी नहीं ना? नाउ एक काम करते हैं, तुम क्या चाहते हो, वॉल्यूम बढ़ाऊं कि कम करूं? अगर वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो प्रेशर कम होगा। Decrease होगा। डिक्रीज होगा। गेटिंग इट? नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, होगा क्या? इफ वॉल्यूम becomes equal to V dash, where V dash is greater than V. If volume becomes V dash, where V dash is greater than V. If volume become V dash, where V dash is greater than V. तो मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया। कोई डाउट? जब वॉल्यूम बढ़ाया तो जो ये केसी वाला एक्सप्रेशन था वो क्या अब केसी रहेगा क्या? अगर वॉल्यूम चेंज करता हूं तो क्या ये जो एक्सप्रेशन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल रहेगा क्या? No, sir. तो उसको क्या बोलते हैं जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं अटेन होता? तो क्यूसी बोला जाता है। गेटिंग इट? Yes, sir. तो क्यूसी कितना हो जाएगा? NB NC बाय NA इंटू V डैश। इसके अंदर भी क्या आ जाएगा? क्यूसी इज इक्वल टू NC V डैश बाय NA प्लस NB। इसके अंदर क्या QC KC से डिफरेंट होगा क्या? कोई वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है ये? नहीं, sir. तो सेल ऐसे QC विल बी इक्वल टू KC, मतलब इक्विलिब्रियम पे कोई चेंज नहीं होगा। नहीं हो रहा है। अंडरस्टूड? अब मुझे Yes, एक बात बताओ, अब जब वॉल्यूम बढ़ा दिया मैंने तो QC बढ़ा है कि KC बढ़ा है? बेटा अगर V डैश ज्यादा है V से और डिनोमिनेटर में है तो QC बड़ा होगा कि KC बड़ा होगा मैग्नीट्यूड में? KC होगा। तो shall I say that QC is lesser than KC? अब देखो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, करेक्ट? Yes, sir. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, हर एक इक्विलिब्रियम चाहता है कि भाई साहब वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अटेन करे। एग्रीड? जब उसे QC बना दिया हमने तो वो वापस से KC अटेन करना चाहेगा, राइट? और तुम कह रहे हो Yes, sir. QC छोटा है KC से, तुमने कहा QC छोटा है KC से, तो मुझे QC का मैग्नीट्यूड बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो KC के इक्वल हो जाए, फाइनली इक्विलिब्रियम दोबारा से अटेन करे। Yes, sir. तो QC KC के कब इक्वल होगा? जब फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। हाँ हाँ, तो एक बार बताओ मुझे ना, ऊपर के चीजें बढ़ानी पड़ेंगी और Na कम करना पड़ेगा, तो रिएक्शन गोज वेयर? इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो रिएक्शन शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक बार बताओ, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसेस क्या है टोटल? यहाँ पे टोटल स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसेस 1 है और यहाँ पे कितना है टोटल? 2।
तो टोटल नंबर ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसेस प्रोडक्ट्स में ज़्यादा है, रिएक्टेंट में कम है। तो अगर मैंने वॉल्यूम बढ़ाया, प्रेशर कम किया, तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो रहा है? जहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसेस बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं? देखो दोबारा बोल रहा हूँ, यहाँ पे टोटल स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसेस 2 हैं, यहाँ पे टोटल स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसेस 1 है। तो तुमने क्या किया? वॉल्यूम बढ़ाया, प्रेशर कम किया, ठीक है। तो जहाँ पे तुमने प्रेशर कम किया तो तुमने बोला सर अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेशन रिएक्शन इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्टोइकोमेट्रिक ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ गैसेस बढ़ रहे हैं कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसेस कम हो रहे हैं? बढ़ बढ़ रहे रहे हैं। तो इट इज शिफ्टिंग इन अ डायरेक्शन वेयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसेस आर इंक्रीजिंग। एग्रीड? प्रेशर कम Yes, करने पे लॉजिक बताता हूँ, पहले इतना समझ लो। अब इसके अंदर हम मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया? वॉल्यूम फिर से बढ़ा दिया। अगर वॉल्यूम बढ़ा दिया, अब क्यूसी और केसी के बीच में क्या रिलेशनशिप है? क्या बढ़ा है? क्यूसी। QC is less than KC. तो शैल से क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी। जब क्यूसी ग्रेटर देन केसी होता है तो अगेन क्यूसी को केसी अटेन करना है, राइट? इट हैज टू बिकम केसी अगेन। तो उसको न्यूमरेटर क्या करना पड़ेगा? उसको कम करना न्यूमरेटर पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हाँ जी। कम करना पड़ेगा। और प्रोडक्ट्स सॉरी डिनोमिनेटर बढ़ाना पड़ेगा, राइट? Yes sir. तो रिएक्शन शुड शिफ्ट In backward direction. इन बैकवर्ड डायरेक्शन। जब क्यूसी केसी से बड़ा होता है, सबको पता है रिएक्शन शिफ्ट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो रिएक्शन शिफ्ट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। एक बात बताओ, अगर तुमने प्रेशर कम किया इसमें भी और तुमने इस रिएक्शन के हिसाब से मुझे बोला कि रिएक्शन इज शिफ्टिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन, एक बार बताओ, बैकवर्ड डायरेक्शन में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसेस 2 हैं, फॉरवर्ड के अंदर 1 है, राइट? मतलब अगर तुमने प्रेशर दोबारा से कम किया तो इक्विलिब्रियम वहीं पे ही शिफ्ट हो रहा है जहां पे नंबर ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसेस ज्यादा है। पहले केस में भी ऐसा ही हो रहा था। पहले केस में फॉरवर्ड Yes. रिएक्शन में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसेस बढ़ रहे थे, अब इसमें बैकवर्ड डायरेक्शन के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बढ़ रहे हैं, करेक्ट? और Yes जब sir. स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसेस इक्वल हैं तो कुछ चेंज हुआ क्या वॉल्यूम चेंज करने पे? No sir. तो शैल आई से नो शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम। एग्री? yes. अब एक बात बताओ, सोचो, जो मैं बोलूंगा ना उसका ना रिप्लाई देना। अगर मैंने एक इक्विलिब्रियम पे वॉल्यूम बढ़ा दिया, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम का अगर मैंने वॉल्यूम बढ़ाया तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अच्छा, कम हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम का प्रेशर कम हुआ, हाँ या ना? हे एवरीवन, हाँ या Yes ना? sir. Yes. यस। तो अगर इक्विलिब्रियम का प्रेशर कम हो रहा है, इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा? अगर मैंने इक्विलिब्रियम का प्रेशर कम कर दिया तो क्या चाहेगा वो? देखो सुनना ध्यान से, तुमने क्या किया, पिस्टन का जो पिस्टन है ना, इस पिस्टन को तुमने बाहर की तरफ खींच के यहाँ पे कर दिया, कोई दिक्कत? No sir. अब ये मत बोलना कि सर हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम वॉल्यूम कम करेगा। अरे तुमने पिस्टन खींच के यहाँ पे फिक्स कर दिया, अब गैस के पास हाथ तो है नहीं कि पिस्टन को वापस से खींचेगी, है ना? तो तुमने क्या किया, वॉल्यूम बढ़ा दिया। वॉल्यूम बढ़ाने की वजह से जो प्रेशर हो गया अंदर का वो क्या हो गया? यहाँ कम पे हो गया। प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। जब प्रेशर कम हो गया तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा? प्रेशर को बढ़ाना चाहेगा। बढ़ाना चाहेगा। तो प्रेशर को देखो, वॉल्यूम के साथ तो कुछ नहीं कर सकते, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। अगर प्रेशर बढ़ाना है तो पीवी इज इक्वल टू क्या होता है? NRT. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और वॉल्यूम भी तुमने बढ़ा के कांस्टेंट कर दिया, ठीक है, तो अगर मेरे को प्रेशर बढ़ाना है तो मुझे क्या बढ़ाना पड़ेगा? Number of moles बढ़ा। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने पड़ेंगे, गेटिंग इट? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस बढ़ने चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कहाँ बढ़ेंगे, फॉरवर्ड या बैकवर्ड?
फॉरवर्ड। बात समझ में आई? Forward. बात समझ में आई? यस तो सर। अगर हमने वॉल्यूम बढ़ाया, इक्विलिब्रियम, तो वॉल्यूम बढ़ाने की वजह से प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम कम हो गया। जब प्रेशर कम हो गया, इक्विलिब्रियम चाहेगा कि प्रेशर दोबारा से बढ़ाए, तो वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, बढ़ जाए। हाँ, जहां पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसेस, इंक्रीज करे। तो वो ज्यादा है. फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा। तो इस केस में फॉरवर्ड गया। अब इस केस के अंदर तुमने फिर से वॉल्यूम बढ़ाया, प्रेशर कम हो गया, इक्विलिब्रियम चाहेगा कि भाई साहब प्रेशर कम हो, प्रेशर बढ़ जाए। तो प्रेशर बढ़ाने के लिए उसको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस क्या करने पड़ेंगे? इंक्रीज करने पड़ेगी। तो किस जगह बढ़ेंगे वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस? जहां पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसेस ज्यादा है। तो कहाँ जाएगा ये? बैकवर्ड रिएक्शन। Backward. और यहाँ पे अगर तुमने वॉल्यूम बढ़ा भी दिया तो प्रेशर हो गया कम, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम चाह के भी कुछ कर सकता है कि जब तो दोनों जगह पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसेस सेम है, तो कोई शिफ्ट होगा क्या? नो सर। बात समझ में आई? यस सर। हाँ, दैट इज द लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। Guys, you understood the logical interpretation? Yes. Very यस सर। good. हाँ, तो एक काम करते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। If volume of container increases for a system, increases / decreases for a system in equilibrium, at constant temperature, then the partial pressure of all the participating species decreases. The overall pressure decreases. The equilibrium will shift, partial pressure decreases / increases. The equilibrium will shift in a direction to increase / decrease the pressure. Hence, it will shift in a direction where number of moles of gases increases / decreases. That is, the stoichiometric coefficient of gases increases / decreases. Guys, language समझ में आई? यस सर। Yes. अगर वॉल्यूम को बढ़ाया तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो वो बढ़ाना चाहेगा, उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जहां पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसेस बढ़ेंगे। गेटिंग इट? अगर प्रेशर कम किया तो वॉल्यूम कम किया तो प्रेशर बढ़ेगा,
तो वो कम करना चाहेगा, तो वो उस जगह शिफ्ट होगा जहां पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसेस डिक्रीज करेंगे. अंडरस्टूड? Yes. गेटिंग इट? लिख लिया? 1 minute, sir. हाँ, टेक योर टाइम. Done, sir. वेरी गुड. चले आगे. एवरीवन. Yes. ग्रेट. अब सुनो, तुमको एक क्वेश्चन दिया था मैंने, ये करेक्ट? करेक्ट. Yes, sir. कैसे करेंगे इसको? मैंने इक्विलिब्रियम पे वॉल्यूम को डबल कर दिया, राइट? है ना? तो दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं, एक जो बहुत स्मार्ट होते हैं और एक जो सिर्फ स्मार्ट होते हैं, राइट? तो जो नॉर्मल स्टूडेंट्स रहेंगे ना, वो पता है क्या करेंगे? नॉर्मली सॉल्व करेंगे. पहले तो क्या करेंगे? पहले टाइम t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे प्रेशर निकालेंगे. तो टाइम t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम प्रेशर निकालते कैसे हैं? 3 में से कितने रिएक्ट करेंगे? 3 माइनस P. P. तो क्या बनेगा? PCl3 P. और Cl2 P. वेरी गुड. ये आ जाएगा. अब इक्विलिब्रियम का बटे नो, जब इक्विलिब्रियम पे ये आ जाएंगे तो जो इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो 4 हो जाएगा. Yes. Shall I say partial pressure of PCl3 into partial pressure of Cl2 divided by partial pressure of PCl5 is equal to Kp, that is equal to 4. तो ये हो जाएगा तुम्हारा P स्क्वायर बाय 3 माइनस P इज इक्वल टू 4. एग्रीड? Yes, sir. एग्री. तो वो क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे. तो इनको सॉल्व करेंगे तो P स्क्वायर प्लस 4P माइनस 12 इज इक्वल टू 0 आएगा. तो P प्लस 6P माइनस 2P माइनस 12 इज इक्वल टू 0. देन P कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा P प्लस 6 माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो P प्लस 6 इज इक्वल टू 0. तो आ जाएगा P माइनस 2 इज इक्वल टू एंड P प्लस 6 इज इक्वल टू 0. तो P की वैल्यू आ जाएगी 2 और P की वैल्यू आ जाएगी -6. P की वैल्यू -6 तो नहीं हो सकती, राइट? तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले इक्विलिब्रियम पे प्रेशर कैलकुलेट किया. कितना? 3 माइनस 2 करोगे तो कितना आएगा? 1 ATM. 1 ATM. और यहाँ पे कितना आएगा? 2 ATM and 2 ATM. गाइस, इतना समझ में आया सबको? Yes, sir. अब एक बात बताओ, उन्होंने वॉल्यूम क्या किया इक्विलिब्रियम पे? डबल किया. अगर वॉल्यूम डबल किया तो नए इक्विलिब्रियम पे, नए जगह पे इनका जो प्रेशर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अगर वॉल्यूम डबल होगा तो हाफ हो जाएगा. हाफ हो जाएगा. तो ये 0.5, 1 और 1. एक बात बताओ, जब प्रेशर हाफ हो गया तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा? प्रेशर को 1 करें. नहीं बढ़ाए. प्रेशर को बढ़ाए. बड़ा. तो वो कहाँ पे शिफ्ट होना चाहिए? फॉरवर्ड या बैकवर्ड? फॉरवर्ड शिफ्ट होगा कि बैकवर्ड शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड. अगर इसको प्रेशर बढ़ा, फॉरवर्ड शिफ्ट होगा. गाइस, एवरीवन, सबको समझ में आया? सबको समझ में आया कहाँ पे शिफ्ट होगा? Yes, sir. हाँ. तो हमने क्या किया? पहले इक्विलिब्रियम में प्रेशर निकाला. तो इक्विलिब्रियम पे उस गधे ने क्या किया कि वॉल्यूम को ना डबल कर दिया. तो प्रेशर क्या हो जाएगा? हाफ. अगर प्रेशर हाफ हो गया तो इक्विलिब्रियम चाहेगा कि यार वो फॉरवर्ड शिफ्ट करे ताकि प्रेशर बढ़ जाए. वो वहां शिफ्ट करेगा जहां पे नंबर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसेस बढ़ रहे हो. तो एट टाइम t इज इक्वल टू नया इक्विलिब्रियम जो आएगा, तो 0.5 में से लेट्स से P रिएक्ट करेगा, 1 प्लस P बनेगा एंड 1 प्लस P बनेगा. कोई डाउट? नो सर.
तो अगेन नए इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, 1 प्लस पी का, we can use Kc Kp relation also. Khushi, I'll not do that because Kp is very simple to use over there because I have to deal with the pressure. I'll not use Kp Kc relationship here, है ना. अगर Kp Kc करोगे तो unnecessary RT by ये सब करना पड़ेगा. एंड अगर वॉल्यूम बढ़ाओगे तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो ही रहा है ना सबका, तो बात तो वही हो गई. करेक्ट. Yes, sir. नाउ लिसन. और हाँ, ये जो इंक्रीज इन प्रेशर और डिक्रीज इन वॉल्यूम की बात चल रही है, ये क्या एक्वस सॉलिड के लिए वैलिड है कि सिर्फ गैसेस के लिए वैलिड होगी? गैसेस के लिए। ऑब्वियसली ये सारे कॉन्सेप्ट केपी केसी के का जो रिलेशनशिप है, ये तुम्हारा पार्शियल प्रेशर वाला जो रिलेशनशिप आ रहा है, ये सारे गैसेस के लिए वैलिड है, राइट. तो आ जाएगा 1 प्लस पी इंटू 1 प्लस पी डिवाइडेड बाय 0.5 माइनस पी. ये किसके इक्वल होगा बेटा? 4. वेरी गुड. तो कितना आ जाएगा? 1 प्लस पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 4p. एग्रीड है ना? यस सर. तो पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p इज इक्वल टू 2 माइनस 4p. एग्रीड. एग्रीड. यस सर. अब सीन क्या है, अगर इतना समझ में आ गया तो एक इक्वेशन आई हमारे पास, पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 1 इज इक्वल टू 0. एग्रीड. तो p आ जाएगा तुम्हारा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय 4ac. बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी स्क्वायर कितना है? 36 प्लस 4 तो हो जाएगा 40 डिवाइड बाय 2a. ये पता है ना तुमको बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने आते हैं ना? यस सर. हेलो एवरीवन. Yes, sir. पक्का? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, ये रूट्स निकालने के फॉर्मूला है. ठीक है. तो इतना आ गया. तो -3 प्लस माइनस √10 आ जाएगा. गेटिंग इट? तो ऑब्वियस सी बात है गाइस, प्रेशर P माइनस √10 तो नहीं होगा, -3 माइनस √10 तो नहीं होगा, बिकॉज वो तो भाई साहब क्या कहते हैं उसको, इसको नेगेटिव कर देगा, राइट. तो P की वैल्यू क्या होगी? √10 माइनस 3. तो मेरे पास इक्विलिब्रियम पे, नए इक्विलिब्रियम पे प्रेशर कितना आया? 0.5 प्लस 3 माइनस √10 और 1 प्लस पी मतलब √10 माइनस 2 एंड इसका भी √10 माइनस 2. कोई डाउट? नो सर. अंडरस्टूड. तो ये तरीका है एक नॉर्मल स्टूडेंट का. पहले उसने क्या किया? पहले उसने इक्विलिब्रियम में प्रेशर कैलकुलेट करे, फिर उसके प्रेशर को हाफ किया क्योंकि इक्विलिब्रियम पे हमने वॉल्यूम डबल कर दिया था. ठीक है. अब इक्विलिब्रियम पे वॉल्यूम डबल हो गया, प्रेशर हाफ हो गया, तो उसने क्या किया? रिएक्शन को फिर से फॉरवर्ड शिफ्ट किया बिकॉज हमने प्रेशर कम किया. फिर से नए इक्विलिब्रियम पे उसने नया प्रेशर निकाला, उसने आंसर निकाल दिया. एग्रीड? यस सर. अब एक स्मार्ट बच्चा क्या करेगा? ही विल यूज कॉमन सेंस. कॉमन सेंस क्या कहती है कि अगर कोई भी चेंज इक्विलिब्रियम पे आए या कोई भी चेंज इनिशियली आए तो उससे फर्क नहीं पड़ता. हाँ. तो एक बात बताओ, तुमने इक्विलिब्रियम पे वॉल्यूम डबल कर दिया ना, मैं कह रहा हूं इनिशियली वॉल्यूम डबल कर दो. क्या कर दो? इनिशियल वॉल्यूम डबल करोगे तो PCl5 का प्रेशर कितना होगा? अरे बोलो. इनिशियली तुमने वॉल्यूम डबल कर दिया तो इनिशियली PCl5 का प्रेशर कितना आएगा? 3/2. 3/2. अंडरस्टूड. दिस इज एट टाइम t = 0. तुमने वही चेंज इनिशियली कर दिया. अब रिएक्शन कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड ही जाएगा, राइट. यस सर. जस्ट प्रोडक्ट है ही नहीं. तो 3/2 माइनस p gives p and p such that p square by 3/2 minus p is equal to 4. कोई डाउट? नो सर.
तुम्हारे पास आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस 4p माइनस 6 इज इक्वल टू 0। कोई डाउट गाइस? कोई डाउट गाइस? No, नो sir. सर। नहीं? तो p की वैल्यू क्या आएगी? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर कितना है? 16। 16 और 24 कितना हुआ? 40 डिवाइड बाय 2a। कोई डाउट? नो सर। वेरी गुड। तो तुम्हारे पास जो p की वैल्यू आई वो आई -2 प्लस √10। कोई दिक्कत? नो सर। हम तो p तुम्हारा आया √10 -2। √10 -2 और p की वैल्यू √10 -2 करोगे तो कितना आ जाएगा इधर? √10 -2 इस इक्विलिब्रियम के हिसाब से। और p की वैल्यू √10 -2 डालो, क्या आ जाएगा? 3/2 + 2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3.5, दैट इज 7/2। 7/2 माइनस √10 आ जाएगा। कोई डाउट? गाइस मैंने p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है तो कैसे घबराओ मत। p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा 3/2 माइनस p पे, तो मेरे पास जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा दैट इज 7/2 माइनस √10। गेटिंग इट? Yes, sir. अब एक बात बताओ, जब इतना समझ में आ गया तुमको, ठीक है, जो हमने प्रेशर की वैल्यूज निकाली फाइनली नए इक्विलिब्रियम पे, वो कितनी है? व्हाट इज दिस? 3.5 माइनस व्हाट इज 7/2? 3.5 माइनस ओह माय गुडनेस। इसका वैल्यू क्या निकला? √10 - 2। इसका क्या निकला? वही √10 - 2। एक बात बताओ, सॉल्व कैसे करोगे क्वेश्चन? इनिशियली डिवाइड करके। समझ में आई बात? यस सर। ए समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, पहले ये कॉपी करो, बाद में ये कॉपी करना, क्योंकि ये हट जाएगा बाद में। अभी ये हट जाएगा, ये टेम्पररी वाइट बोर्ड पे, मतलब ग्रीन बोर्ड पे। कूल राइट? तुम रिएक्शंस के साथ कैसे भी खेल सकते हो, इजंट इट? हाँ sir. मतलब फुल ऑन फ्रीडम है तुम्हारे हाथ पे, या इट डजंट मैटर, मतलब क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लाइक इट्स ऑन यू इंटायरली। यू कैन प्ले विद द इक्विलिब्रियम लाइक एनीथिंग, फर्क ही नहीं पड़ता है। ओके गाइस, ये ग्रीन बोर्ड वाला लिख लिया क्या? तो हाँ, यस सर। पक्का? Yes, sir. ओके, नाउ राइट डाउन दिस। ये लिख लिया? स्क्रॉल अप करना है, हाँ या ना? यस सर। सिंपल। मतलब तुम इक्विलिब्रियम के अंदर कुछ भी गंद मचा सकते हो, राइट? मतलब तो यही हुआ ना, है कि नहीं?
अरे हाँ या ना? Yes, sir. रुको मचाते हैं थोड़ा सा, देखते हैं कैसे लैंड करते हो। अच्छा, कॉमन सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? हम्म। Okay, shall I scroll down? Hello. Yes, sir. ओके, चलें आगे गाइस। हेलो। ये सबको समझ में आया करना कैसे? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Great. Are we cool here? Shall we move ahead? Yes, sir. किसको कोई भी जैसा भी डाउट है पूछ सकता है। ये क्या डल गया? समटाइम्स आई गेट स्कैर्ड जब कुछ भी डल जाता है तो। हाँ, डन। Okay. Now listen, we have done effect of increase of pressure and volume, right? Volume. क्वेश्चन सॉल्व करने के आगे बढ़े। चलो देखते हैं, क्वेश्चन करोगे? चलो ठीक है, सुनो। ये एक रिएक्शन है, ठीक है? चक्कर क्या है? पिस्टन है, इसके अंदर लेट्स से PCl5 गैस इक्विलिब्रियम में PCl3 गैस के एंड Cl2 गैस के, ठीक है? केपी मस्त तरीके से अटेन हो रखा है, ठीक है? केपी इसका 4 ले लो जो हमने पहले लिया था, ठीक है? 4 ATM एट टाइम t इज इक्वल टू 0, इसमें 3 ATM डाल दिया, करेक्ट? नाउ लिसन, क्या किया मैंने एट इक्विलिब्रियम। अच्छा, इसका वॉल्यूम जो है ना वो 10 लीटर है। कितना है? 10 लीटर। तो एट इक्विलिब्रियम वॉल्यूम
is increased to 15 liters and uh, 2 atm of PCl5 gas is further added, when the new equilibrium is established. Then the volume changes to uh, then the volume increase to 1 second. Then the volume 1 second. Then the volume increases to increased by 5 liter and 1 atm of Cl2 gas is removed. 1 atm होगा 0.5 atm ले लो और रियलिस्टिक ले लो 0.2 atm. कितना एटीएम रिमूव किया तुमने? शिट, गिव मी अ मिनट, दिस notepad is not working. Okay, 0.2 atm of Cl2 is removed. Please, for God's sake, calculate partial pressure of PCl5, PCl3 and Cl2 at final equilibrium. क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. एक नॉर्मल स्टूडेंट को दूं ना, जिसको सॉल्व करने के लिए बोलूं, तो आई गेस वो क्या करेगा? कितनी बार सॉल्व करना पड़ेगा उसको? आई गेस कितनी बार सॉल्व करना पड़ेगा इस चीज को? पहले वॉल्यूम बढ़ाएगा, फिर ऐड करेगा, फिर वॉल्यूम बढ़ाएगा, फिर ऐड करेगा, फिर फाइनल आंसर आएगा, राइट? तो मतलब 1.5-2 पेज तो लग जाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर, करेक्ट? Yes, sir. पर हमको ऐसे नहीं करना, हमको थोड़ा स्मार्टली खेलना है, और स्मार्टनेस के साथ साथ ना एक कॉमन सेंस का फैक्टर भी होना चाहिए, ठीक है? तो पहले ना पढ़ो इसको और मुझे बताओ करेंगे कैसे, और प्लीज कॉमन सेंस लगाना सारे सारे लोग, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट.
हाँ जी, गाइस बताओगे करना कैसे? सर वो एट इक्विलिब्रियम 15 लीटर लिखा है, और यहाँ पे जब न्यू इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है 5 लीटर इंक्रीज हुआ उसमें, तो वो मतलब इक्विलिब्रियम सेम ही है, तो हम 20 लीटर का इंक्रीज मान सकते हैं ना उसको। हाँ, हाँ, तो वॉल्यूम डबल से इंक्रीज हुआ है, तो जो प्रेशर होगा वो हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो एक काम सुनो 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 गाइस, हेलो एवरीवन। मैंने क्या कहा था, कोई भी चेंज इनिशियली करो और फाइनली करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तो ए तुम सारे लोग बताओ, सबसे पहले क्या करूं मैं, सबसे पहले क्या करूं? सर एडजस्टमेंट ऑफ वेरिएबल्स। पहले तो PCl5 गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद PCl3 गैस एंड Cl2 गैस, ठीक है। अब मुझे बताओ सबसे पहले मैं वॉल्यूम क्या अज्यूम करूं? 15 लीटर, 20 लीटर या 10 लीटर से खेलो गाइस। हाँ जी, सर 20 लीटर। 20 लीटर, ठीक है। तो अगर 20 लीटर एज्यूम किया तो इनिशियल प्रेशर कितना लोगे इसका PCl5 का? अगर 10 लीटर पे 3 ATM है तो P1 इज इक्वल टू P2 करना आता है। तो 3 × 10 इज इक्वल टू x × 20, तो कितना आया x? कितना प्रेशर आया? 3/2। 3/2। कोई डाउट किसी को भी इसके अंदर अभी तक? नो सर। वेरी गुड। एक बात बताओ, तुमने ना कुछ और भी किया बीच में, क्या किया? सर एडजस्टमेंट किया मैंने। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं, अभी कैसे, अभी तो कुछ किया ही नहीं, अभी तो ना हमने एक और चीज करी है बीच में ना। एडजस्टमेंट तब करोगे ना जब पहले सारी चीजें डाल दोगे उसके अंदर, करेक्ट। तो 280 हाँ सर। 2 ATM और PCl5 डाला, करेक्ट। किस किस वॉल्यूम पे डाला? इक्विलिब्रियम पे। अरे किस मतलब वॉल्यूम पे डाला भाई? 10 लीटर। दोबारा देख, किस वॉल्यूम पे डाला? 15। 15 लीटर। 15 लीटर पे। और अब तुम कितने वॉल्यूम से खेल रहे हो? 20 लीटर। 20 तो क्या लीटर। मैं +2 लिख सकता हूँ उधर 20 लीटर पे? नो सर। नहीं ना, नहीं ना। तो मैं कितना लिख सकता हूँ 20 लीटर पे? मैं 15 लीटर पे 2 ATM डाल रहा हूँ, तो 20 लीटर पे कितना ATM की इक्वल होगा वो? 2/3 of 15। एग्जैक्टली, 15 × 2 इज इक्वल टू 20 × x, करेक्ट। तो x कितना आ जाएगा? 3/2, राइट। अहम अहम, हाँ कि ना? तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 20 लीटर के हिसाब से कितना प्रेशर लिया PCl5 का मैंने? बेटा कितना लिया? देखो ये लॉजिक समझ में आया तुमको? जो चीज मैं बीच में कर रहा हूँ, फाइनली कर रहा हूँ, इनिशियली कर रहा हूँ, तो वही चीज मैं इनिशियली करूंगा तो आंसर तो सेम ही आएगा ना। बट चक्कर क्या है, मैं 2 ATM ऐड कर रहा हूँ 15 लीटर पे, बट तुमको जो जो कैलकुलेशन कर रहे हो वो कर रहे हो 20 लीटर पे। तो 2 ATM 15 लीटर में ऐड करना विल बी इक्वल टू 3/2 लीटर इन 20 लीटर्स, राइट। यस सर। तो उसी के हिसाब से कैलकुलेशन करोगे ना, बिकॉज जब 20 लीटर पे लेके जाओगे तो उसका प्रेशर भी 3/2 ही हो जाएगा, करेक्ट।
यस सर। ए एवरीवन, अगर 10 लीटर पे प्रेशर इसका 3 था, 20 पे 3/2 हो जाएगा। अगर 15 लीटर पे इसका प्रेशर 2 था तो 20 पे 3/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। बात समझ में आई? यस सर। अब वेरिएबल्स के साथ खेलो। अब टाइम t इक्वल टू इक्विलिब्रियम में क्या हो गया? 3 माइनस, बिकॉज इनिशियल प्रेशर 3 आ गया, 3 माइनस p गिव्स पी। एंड, पी। और तुम Cl2 को क्या कर रहे हो? Cl2 को क्या कर रहे हो? 0.2 ATM निकाल रहे। तो 1/5 ATM निकाल दिया। तुम जो निकाल रहे हो तो उसको क्या करोगे? सिंपली सब्ट्रैक्ट। तो p माइनस 1/5 इंटू p डिवाइड बाय 3 माइनस p शुड बी इक्वल टू व्हाट? 4। बात समझ में आई? एक काम करते हैं, 0.2 से ना कैलकुलेशन खराब हो जाएगी, इसको 1 ATM में लिखो। तो यहाँ पे 0.2 की जगह क्या लिखो? 1 लिख दूं? एग्रीड? तो आ जाएगा p माइनस 1 इंटू पी डिवाइड बाय 3 माइनस पी इज इक्वल टू 4। सो इसको जब सॉल्व करोगे तो p का वैल्यू आ जाएगा, जिसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 पता लग जाएगा, PCl3 पता लग जाएगा और PCl5 पता लग जाएगा। कोई डाउट? नो सर। समझ में आया करना कैसे है? मैंने क्या कहा था? कॉमन सेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? गाइस आगे चलें? यस सर। नो सर, 1 मिनट ही लिखना है। हाँ लिखो। आगे खुशी। गाइस लिख लिया सबने? यस। ओके, चलें आगे। डन। तो इतने बड़े क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन था वो बहुत छोटा था। अंडरस्टूड? चलो नाउ व्हाट वी विल डू, we will go for okay, where we effect of addition of inert gas। ठीक है, दो केसेस थे। पहला केस था एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। लेट्स से मैं ना एक इक्विलिब्रियम ले रहा हूं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ले लूं? जिसमें ए गैस जो है ना वो बी गैस और सी गैस के साथ इक्विलिब्रियम पे। हेलो? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। तो एक काम करते हैं, एट टाइम टी इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे इसके नंबर ऑफ मोल्स Na ले लेते हैं, इसके नंबर ऑफ मोल्स Nb ले लेते हैं, इसके नंबर ऑफ मोल्स Nc ले लेते हैं। कोई इश्यू?
और ये अज्यूम करते हैं कि ना तुम लोगों ने इसके अंदर इक्विलिब्रियम पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम डाल दिए NHE, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम। हीलियम क्या है? इनर्ट इनर्ट गैस। अच्छा, कोई भी गैस इनर्ट गैस तब होती है इक्विलिब्रियम के लिए जब वो इक्विलिब्रियम के ना तो रिएक्टेंट के साथ ना तो प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट करे। गेटिंग इट? तो उसको ना तो प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट करना ना तो रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करना है, तब उसको बोलते हैं इनर्ट गैस। अंडरस्टैंड? यस सर। Yes, sir. इतना समझ में आया? यस वेरी गुड। नाउ इसके अंदर मैंने जानबूझ के नोबल गैस लिया बिकॉज एनीवेज नोबल गैस डजंट रिएक्ट, ठीक है। बट मैं कोई भी गैस ले सकता हूँ जो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट नहीं कर रही है। अंडरस्टैंड? नाउ लिसन, टेल मी, इसका एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kp या फिर Kc, ठीक है। तो एक काम करते हैं, Kp की बात करते हैं। तो Kp इज इक्वल टू, कह सकता हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ C, sorry, partial pressure of C raised to power 1, partial pressure of B raised to power 1 divided by partial pressure of A raised to power 1। ऐसे लिख सकता हूँ मैं? Yes. वेरी गुड। यार एक बात बताओ, व्हाट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ A? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A इनटू RT बाय V। कोई डाउट? नो सर। व्हाट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ B? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B into RT by V। कोई डाउट? नो सर। What is partial pressure of C? Number of moles of C into RT by V। कोई डाउट? गाइस कोई डाउट? नो सर। अच्छा एक बात बताओ, इक्विलिब्रियम पे मेरे पास Kp ऑलरेडी अटेन्ड है। कितना अटेन्ड है? ये वैल्यू है Kp की, ठीक है। दैट इज दैट इक्विलिब्रियम। ओके गाइस, समझ में आया? अब तुमने इक्विलिब्रियम पे क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम डाल दिया, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम की वजह से टोटल प्रेशर बढ़ेगा इस कंटेनर का, राइट? यस। 1 सेकेंड, तो पहले तो प्रेशर बताओ हीलियम का कितना होगा। वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो नंबर ऑफ प्रेशर ऑफ हीलियम कितना होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम इनटू RT बाय V। कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर। तो व्हाट इज टोटल प्रेशर? PA प्लस PB प्लस PC प्लस PHE, करेक्ट? जब Yes, sir. फाइनली डालोगे तो एक काम करता है, कंटेनर का इनिशियल प्रेशर कितना था? टोटल प्रेशर विच वाज इनिशियल बिफोर एडिशन ऑफ HI कितना था? टोटल प्रेशर PT इनिशियल कंडीशन पे A का प्रेशर B का प्रेशर C के प्रेशर के इक्वल था, करेक्ट? यस। एक बात बताओ, फाइनल प्रेशर कितना हुआ? फाइनल टोटल प्रेशर कितना हुआ? A का प्रेशर, B का प्रेशर, C का प्रेशर, और तुमने क्या किया? हीलियम का प्रेशर डाल दिया। कोई डाउट? नहीं सर। अच्छा एक बात बताओ, जब तुमने हीलियम डाला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम डाला, तो क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ A चेंज होगा क्या? देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तुमने सिर्फ हीलियम डाला तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है ना, तो क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ A चेंज होगा क्या? नो सर। B No, चेंज, पार्शियल प्रेशर ऑफ B चेंज होगा क्या? नो सर। पार्शियल प्रेशर ऑफ C चेंज होगा क्या? नो सर। तो क्या Kp QP के इक्वल होगा, मतलब Kp चेंज होगा क्या? QP बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो क्या
कोई चेंज आ रहा है क्या? क्यों केपी क्यूपी नहीं बन रहा, पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं हो रहे। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ एबीसी चेंज नहीं हो रहा तो मतलब इक्विलिब्रियम का प्रेशर चेंज नहीं हो रहा। देखो इक्विलिब्रियम का प्रेशर का मतलब होता है जो गैसेस पार्टिसिपेट करती है ना इक्विलिब्रियम पे, उसका प्रेशर। तो अगर पीए पीबी पीसी चेंज नहीं हो रहा है तो जो गैसेस इन्वॉल्व है इक्विलिब्रियम के लिए उनका प्रेशर चेंज नहीं हो रहा। अगर उनका प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, केपी चेंज नहीं हो रहा, केपी चेंज नहीं हो रहा, तो क्या इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा क्या किसी डायरेक्शन में? नहीं सर। अंडरस्टूड। तो अगर मैंने हीलियम डाल भी दिया कांस्टेंट वॉल्यूम के अंदर तो क्या होगा, कुछ चेंज होगा? नो सर, नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं होगा। तो विल द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन एनी डायरेक्शन? नो सर। No. हाँ, नहीं होगा। चेंज कहाँ हो रहा है? टोटल प्रेशर में। पहले प्रेशर तीनों गैस का समीशन था, अब प्रेशर चारों गैस का समीशन होगा, राइट? यस सर। अतः अच्छा, तो ना एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है? क्वेश्चन क्या बनता है, जब फाइनल टोटल प्रेशर इतना बना, इनिशियल टोटल प्रेशर इतना था, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम कितना था, कितना आएगा? टोटल प्रेशर फाइनल माइनस टोटल प्रेशर इनिशियल, बिकॉज एबीसी का प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है। एग्रीड? यस सर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम इनटू टोटल प्रेशर फाइनल। कोई डाउट? भाई साहब, मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम इनटू टोटल प्रेशर, दैट विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम यस सर। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम कितना आएगा? टोटल प्रेशर फाइनल माइनस टोटल प्रेशर इनिशियल, जो हीलियम का प्रेशर है, डिवाइड बाय टोटल प्रेशर फाइनल। कोई डाउट? गेटिंग इट? यस सर। कोई इश्यू किसी को भी इसके अंदर? हाँ है ना? तो हमने एक चीज समझी, ऑन एडिशन ऑफ, ओके गाइस, तुमने कॉपी कर लिया जितना लिखा है ऊपर? Yes, sir. ओके, एवरीवन कॉपीड? यस और नो? यस सर। ओके, ये कॉपी कर लिया? यस। Okay. Now listen. On addition of one second. Okay. On addition of inert gas in equilibrium reaction involving gaseous species. ये क्या हो रहा है? Involving gaseous species, right? At constant volume and constant temperature. The partial pressure of participating species doesn't change. Hence, the pressure of equilibrium reaction doesn't change, and hence there is no shift
in any direction. There is an increase of pressure. There is an increase of pressure due to addition of inert gas. That's it. Understood? So total pressure of the container will increase. So total pressure of container will increase. Any doubt? No, sir. No, sir. अभी तक ओके अभी तक तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग में कितना हुआ है? अरे मेरे लाल पीलो हरे नीलो कितना हुआ केमिकल बॉन्डिंग में? बॉन्ड एंगल तो 1 सेकेंड एमओटी शुरू हुआ है क्या? नो सर, वो स्टार्ट करने वाले. खाली वही बाकी है. अच्छा एमओटी इज लेफ्ट. डायपोल खत्म हुआ? नो सर. डायपोल फजान रूल खत्म हुआ? यस सर. फजान हो गया. ठीक है फजान हो गया. वीबीटी वीएसएपीआर हाइब्रिडाइजेशन सब खत्म हो गया राइट? Yes. यस. चलो ग्रेट. ठीक है ठीक है. चलो आगे चलें. 1 moment, sir. या Yes, sir. Done, sir. ओके ग्रेट. चलते हैं अब है ना आगे. कहाँ थे हम? या how much part is covered in this chapter till now? 2 classes और I'll get over. 2 classes के बाद I'll get finish. ठीक है. Then we'll start with ionic equilibrium. Anyways, listen guys. कहाँ थे हम लोग? बहुत important जगह पे थे. हाँ, addition of inert gas at constant pressure. ठीक है ठीक है. अब प्रेशर कांस्टेंट का मतलब क्या है? तुमने क्या किया? लेट्स से एक पिस्टन वाला सिस्टम ले लिया. पिस्टन गेटिंग इट? लेट्स से इसके अंदर ना तुम्हारे पास ए गैस है जो कि बी गैस और सी गैस के साथ इक्विलिब्रियम में. कोई डाउट? No, sir. तो एक बात बताओ. वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ना हम वी ले लेते हैं एंड टेम्परेचर टी ले लेते हैं इनिशियली. ठीक है. एंड एक बात बताओ. लेट्स से एट टाइम टी इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे नंबर ऑफ मोल्स Na ले लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स Nb ले लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स Nc ले लेते हैं. टोटल वॉल्यूम V था. करेक्ट? कोई डाउट इसके अंदर? नो सर. ठीक है. नाउ टेल मी वन थिंग. अगर तुम इतना समझ आ गया इतना ठीक है कि अच्छा तो एक बात बताओ. अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, प्रेशर एक्सटर्नल जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है. ठीक है.
तो मैं कह सकता हूँ ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी कितना हो जाएगा, पी एक्सटर्नल, बिकॉज पिस्टन रेस्ट पर है ना। यस इक्विलिब्रियम की बात चल रही है, कोई डाउट? अब ना मुझे क्वेश्चंस पूछने हैं। सपोज करो मैं ना इसके अंदर गैस डाल रहा हूँ, इनर्ट गैस, so I'm adding an inert gas inside it. So जब मैं इनर्ट गैस इसके अंदर डालूंगा तो क्या होगा, जैसे ही मैं इनर्ट गैस डालूंगा, नंबर ऑफ मोल्स NH ले लेते हैं, ठीक है। अगर मैंने इनर्ट गैस के नंबर ऑफ मोल्स डाल दिए इसके अंदर तो प्रेशर इनसाइड द कंटेनर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। बट बाहर का प्रेशर तो कांस्टेंट है, राइट। तो जैसे प्रेशर इंक्रीज करेगा तो अंदर का प्रेशर बढ़ गया, बाहर का कम, तो वॉल्यूम क्या होगा, Increase. वॉल्यूम Volume. इंक्रीज होगा। जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ सी क्या होगा, कम होगा। Come. एग्जैक्टली NaRT/V, करेक्ट। तो तुम कह रहे हो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होगा, वॉल्यूम के बढ़ने पे कम होगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कम हुआ, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कम हुआ, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी कम हुआ। इक्विलिब्रियम को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्विलिब्रियम को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, हीलियम रिप्रेजेंट कर रहा है, एबीसी रिप्रेजेंट कर रहा है। ABC तो उन सबका प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर उनका प्रेशर डिक्रीज होगा तो इक्विलिब्रियम का प्रेशर कम हुआ ना, यस सर, तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा, प्रेशर इंक्रीज कर, तो वो कहाँ शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। बात समझ में आई, जहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसेस ज्यादा ज़्यादा है। एग्जैक्टली डन। समझ में आई बात? यस सर। हाँ, तो एक बात बताओ, इसको ना पहले लिख लेते हैं, ठीक है। On addition of inert gas at constant pressure, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्या होगा, इंक्रीज हो, increases. Then the partial pressure of participating species क्या होगा, डिक्रीजेस, decreases. Hence the equilibrium pressure क्या होगा, डिक्रीजेस। very good. Then the system will move in a direction shift in a direction where what, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स आर मोर। exactly, stoichiometric coefficient of gases increases. नो सर, Any doubt, guys? अरे बच्चा पार्टी, any doubt? नो सर। Okay, निरंजन, बाकी लोग? Very good. A gas gives B gas and C gas. कहाँ शिफ्ट होगा बताओ, अहम अहम कहाँ शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये फॉरवर्ड जाएगा। A gas plus B solid is in equilibrium with C gas, कहाँ शिफ्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। up No shift. up
कि शिफ्ट होगा नहीं इसमें? सर, कुछ होगा ही नहीं सर। गेटिंग इट। और इसके अंदर लिखने दो पहले, ए गैस प्लस बी गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद सी सॉलिड, कहाँ शिफ्ट होगा? Backward. बैकवर्ड डायरेक्शन। अंडरस्टूड? डन? 1 मिनट। हाँ, लॉजिकली समझ गए सारे? ए बच्चा बाटी, यस सर। shall we move ahead now? I guess टाइम हो गया, जाओ मस्ती करो तुम। So equilibrium is cool, right? हाँ सर। Hmm. Done? यस सर। चलो, shall I end this now? इसके बाद कोई लेक्चर है तुम्हारा? नो सर। चलो, टेक केयर गाइस, है ना? बाय सर। थैंक Bye, यू सर। sir. Thank you. टेक केयर, see ya.